Hello children. Now we will continue the lesson. Isoheights. An isoheight is a line drawn on a map to join places that have the same mean annual rainfall. So isoheight is a line drawn on a map. ये lines बनी होती है बेटा map के ऊपर to join places, जो places को join करती है that have the same mean annual rainfall. जो mean rainfall जहाँ पर एक जैसी होती है उनको. Isoheights help us mark out wet and dry region on maps. So isoheight क्या help करता है हमें mark करने में wet और dry region को map के ऊपर mark करने में help करता है. Next is clouds. To estimate the amount of clouds, we observe how many eights or octaves. So this to estimate the amount of cloud, अगर हम clouds को estimate करेंगे, so we observe how many eights. मतलब कितने उसमें eights होते हैं जिसको हम और octs of the sky are covered by clouds. तो कितने octs ने clouds को cover कर रखा है वो हम काउंट करते हैं. No octaves means the sky is clear and 8 octaves means the sky is completely overcast. तो अगर कोई भी octaves नहीं होंगे तो समझो कि स्काई जो है बिल्कुल साफ सुथरा है, वहां पर कुछ भी क्लाउड्स नहीं है, क्लाउडलेस है, हाँ कोई भी क्लाउड्स नहीं है और एकदम दिन जो है बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा. एंड 8 octaves मीन द स्काई इज कम्प्लीटली ओवरकास्ट. और अगर 8 octaves हैं तो समझो कि बादल छाए रहेंगे पूरा दिन और आसमान में कोई क्लियरनेस नहीं होगी, कोई सनशाइन नहीं होगी. टू ऑब्जर्व द क्लाउड्स कवर वी मे यूज अ mirror divided into equal size square numbering 8 or any multiply of 8. So to observe the cloud cover, हम कितना हमारा आसमान बादलों से घिरा हुआ है ये जानने के लिए we may use a mirror, हम उसके लिए एक मिरर का को यूज करते हैं. divided into equal size square, जो मिरर के जो पीसेस हैं उनके जो साइज होंगे वो इक्वल स्क्वायर होंगे. नंबरिंग 8, जो 8 नंबर के होंगे, 8 होंगे और मल्टीप्लाई ऑफ 8 या 8 से मल्टीप्लाई होंगे वो. द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन एन ओपन स्पेस. और जो मिरर होंगे उन मिरर को ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर फ्लैट सरफेस पे बिछा दिया जाएगा. वेयर इट कैन रिफ्लेक्ट द स्काई, जहां पर वो स्काई को रिफ्लेक्ट कर सके. फ्रॉम द नंबर ऑफ स्क्वायर कवर्ड बाय क्लाउड्स, फ्रॉम द नंबर ऑफ स्क्वायर्स covered by clouds we can work out how many eights of the sky have cloud cover. जब हम नीचे बिछाएंगे उनको वो स्काई को कवर करेंगे और जब जितने भी स्काई कवर करेंगे उनको 8 से हम हाउ मेनी एट्स ऑफ द स्काई हैव क्लाउड कवर, कितने 8s को क्लाउड ने कवर किया है उससे हमको पता चल जाएगा. सपोज द मिरर है 16 स्क्वायर. सपोज करो कि वो जो मिरर बिछे हुए हैं वो 16 स्क्वायर बिछे हुए हैं, 16 स्क्वायर मिरर के बिछे हुए हैं. आउट ऑफ विच इनमें से 6 आर कवर्ड बाय क्लाउड, और 6 के ऊपर बादल आ गए हैं. ठीक है, दे आर कवर्ड, 6 स्क्वायर आर कवर्ड विद द क्लाउड्स. देन द क्लाउड ओवर इज, क्लाउड कवर इज, अब हमें पता चल जाएगा कि क्लाउड ने कितना एरिया कवर किया है. 6 by 16, 6 by 16 6 by 16 equal to 8 is 3 octaves.
ठीक है. So this is the ratio how we can measure the clouds which is covered area. Types of clouds now. Clouds are given different names according to their shape and height above the ground. Clouds को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं उनके शेप और हाइट के अकॉर्डिंग कि वो ग्राउंड से कितने ऊपर हैं, उनकी शेप क्या है. So different names are given to different types of clouds. Clouds, however, may not remain their shapes for long. आप जानते हो कि क्लाउड जो है वो हमेशा चलते रहते हैं, बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो हमेशा एक जैसे शेप के नहीं रहते बेटा. They may change from one type to another. They change their shape one type to another. Cirrus, second. Cirrus clouds are wispy and feathery in appearance. जो cirrus clouds होते हैं वो क्या होते हैं, वो विस्पी होते हैं, फेदरी पंख जैसे बहुत सफेद सफेद से होते हैं, रूई जैसे. These are high clouds found more than 6 kilometer above the ground. और ये इस तरह के जो क्लाउड देखे जाते हैं वो 6 किलोमीटर अबव द ग्राउंड होते हैं. ठीक है. बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर एट सच हाइट्स, जबकि इतने कम 6 किलोमीटर ज्यादा हाइट नहीं होती है, तो वहां पे जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है. दीज क्लाउड्स कंसिस्ट मेनली द आइस क्रिस्टल, और ये जो क्लाउड्स हैं ये ही आइस क्रिस्टल्स बनाते हैं. Circumulus and the Choriotestus are also types of cirrus clouds. Next is stratus clouds are float clouds which spread like sheet over wide areas. Stratus जो clouds होते हैं वो flat होते हैं, are flat clouds which spread like sheet over wide areas, जो बहुत लंबे बिछे हुए होते हैं स्काई में. These clouds are named according to their heights, और इनको इनकी हाइट के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है. लो वंस लेस देन 3 किलोमीटर अबव द ग्राउंड. जो लो वन होते हैं वो ग्राउंड लेवल से 3 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं, आर कॉल्ड द स्ट्रेटस क्लाउड्स एंड निम्बोस्ट्रस दे if they are rain clouds. So nimbus is a general name for clouds that cause precipitation. So nimbus clouds जो होते हैं वो जनरल क्लाउड्स होते हैं जो कॉज करते हैं प्रेसिपिटेशन को. स्टार्टस क्लाउड्स एट मीडियम ऑल्टीट्यूड्स. जो स्टार्टस क्लाउड होते हैं वो मीडियम एल्टीट्यूड तक जाते हैं, इनकी हाइट होते हैं 3 to 6 किलोमीटर. सो इन बिटवीन 3 to 6 किलोमीटर जो क्लाउड्स पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड altostratus clouds, and those at altitudes above 6 kilometer are called circumstratus clouds. So 6 kilometer की height तक जो clouds पाए जाते हैं that are called circumstratus clouds. Cumulus clouds consist of puffy round masses of cloud rising from float bases. जो cumulus clouds होते हैं वो puffy से होते हैं, round masses जैसे होते हैं, and they are rising from flat bases. These clouds resemble cauliflowers, और ये cauliflower की तरह लगते हैं.
these at less than 3 kilometers above the ground, they are called cumulus clouds. और 3 किलोमीटर तक जाने के बाद they are called cumulus clouds. At heights between 3 kilometer and 6 kilometer, they are called, जब 3 to 6 किलोमीटर की हाइट के बीच में होते हैं, इन क्लाउड्स को हम क्या कहते हैं? ऑल्टो कम्यूलस एंड अबव 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर पे जाने पर सर्क्यूमुलेटस क्लाउड्स हो जाते हैं. सम क्यूमुलस क्लाउड्स आर वेरी टॉल, वो कुछ क्लाउड बहुत लंबे होते हैं, राइजिंग फ्रॉम अबव 500 मीटर टू मोर देन 10 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, और ये 500 से 10 किलोमीटर की हाइट तक पाए जाते हैं. दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड cumulonimbus. They often bring thunderstorm, और यही क्लाउड जो है ये थंडरस्टॉर्म लेके आते हैं. ठीक है. मेट्रोलॉजी. नाउ the scientific study of weather condition is called meteorology. तो जो हम वेदर की साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसी सभी कंडीशंस को लेकर दिस इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी. साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट. जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं. मेट्रोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है स्टडीज की, बिकॉज द वेदर अफेक्ट आवर लाइव्स इन मैनी वेज. क्योंकि वेदर आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट करता है और बहुत तरह से इफेक्ट करता है. वेदर फोरकास्ट हेल्प फार्मर्स प्लान देयर फार्मिंग एक्टिविटीज. जो वेदर है, वेदर के ऊपर ही हमारी फार्मिंग डिपेंड होती है बच्चों. अगर वेदर अच्छा होता है तभी किसान अपनी फसल अच्छे से उगा पाते हैं, और हम लोगों की जो डेली लाइव्स है वो फार्मर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, बिकॉज दे कल्टीवेट फूड क्रॉप्स. सो ये और सारी फूड क्रॉप किस पे डिपेंड होती है? वेदर के ऊपर डिपेंड होती है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज. एडवांस वार्निंग अबाउट स्ट्रॉन्ग फ्लड्स एक्सेट्रा कैन सेव 1000 ऑफ लाइव्स. जो ब्रॉडकास्ट होता है न्यूज में, रेडियो पर, टीवी पर, एडवांस वार्निंग ऑफ द वेदर रिपोर्ट, जिसे आप वेदर फोरकास्ट, वेदर रिपोर्ट भी कहते हो, टीवी में जो देखते हो, उसमें बताया जाता है कि फ्लड आने वाला है या स्टॉर्म आने वाला है. तो इससे हमारी हजारों जिंदगियां जो है बच जाती है. दैट इज व्हाई मेट्रोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ले सो मच stress on controlling weather, collecting weather data, thousand of year. तो इसीलिए मेट्रोलॉजिस्ट के ऊपर पूरे संसार में बहुत कुछ निर्भर करता है, बिकॉज दे कलेक्टिंग वेदर डाटा टू inform us throughout the year. They collecting the data and to inform us how was the weather day to day. Such data are collected continuously at weather station. So these types of data are collecting from the different weather station. Ships, balloons and satellites also collect such data. So जितने भी शिप बैलून्स होते हैं, शिप्स होते हैं, बलून्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, they all collect this type of data. These data are put together, और इन सब डाटा को एक साथ मिलाया जाता है, usually with the help of computer. इन सब को कंप्यूटर की हेल्प से सब डाटा को मिला के इकट्ठा किया जाता है and used to make weather forecast. और फिर उन सब की स्टडी करके they make a weather forecast. Some satellites have been launched chiefly for the purpose of forecasting the weather. So कुछ satellites
हमारे देश में भी और सभी देशों में बनाई गई है, जो सिर्फ वेदर फोरकास्ट के लिए बनाई गई है सैटेलाइट्स। तो उनका यूज सिर्फ वेदर फोरकास्ट के लिए किया जाता है। इंडिया हैज लॉन्च द INSAT सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स फॉर वेदर फोरकास्टिंग। तो इंडिया ने भी INSAT सीरीज बनाई है सैटेलाइट की, जो सिर्फ वेदर फोरकास्ट के लिए यूज होती है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है, और थोड़ा और चीजों के लिए भी हम इस सैटेलाइट का यूज करते हैं। So the weather is one part of the world on a particular day. The weather in one part of the world on a particular day could affect the weather in another part of the world a few days later. अगर हमारे इंडिया में वेदर इफेक्ट कर रहा है इस समय, तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में वो कुछ घंटों बाद या एक दो दिन बाद वो वेदर सेम इफेक्ट कर रहा है। सो देयरफॉर टू फोरकास्ट वेदर एक्यूरेटली, meteorologists need information about weather condition all over the world. So therefore to forecast weather accurately, अगर हम वेदर को एक्यूरेट तरीके से फोरकास्ट करते हैं, तो इसमें मीटियोरोलॉजिस्ट जो हैं वो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। उनके हम करेक्ट डाटा को कलेक्ट करके वेदर कंडीशन निकालते हैं और उसको पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट करते हैं। Weather information from weather station at different places is sent around the world a great speed with the help of satellites. और ये जितना भी काम होता है वेदर इंफॉर्मेशन का देने का, ये बहुत स्पीडली होता है with the help of सैटेलाइट। सैटेलाइट की हेल्प से बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो वेदर है कुछ एक पल में ऐसा होता है, दूसरे पल में दूसरा होता है, तो इतनी हमारे पास टाइम पीरियड कम होता है कि हमें जल्दी से जल्दी उसको एक जगह से, एक देश से दूसरे, दूसरे देश से तीसरे देश में कुछ इंपॉर्टेंट वेदर फोरकास्ट करना होता है, तो जल्दी से जल्दी पहुंचाना होता है। तो बच्चों को कैसे पहुंचाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, कंप्यूटर, रेडियो एंड केबल। विद हेल्प ऑफ दीज गैजेट we broadcast the weather report. Meteorologists in any country can use this information to forecast their local weather. और meteorologists जो हैं अपने अपने देशों में, अपनी अपनी कंट्री में, अपने अपने स्टेट्स में ये इंफॉर्मेशन देते हैं वेदर स्टेशन को, और then they broadcast the message of weather forecast. Many newspaper and radio and television station carry weather forecast or reports. तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टेलीविजन स्टेशंस पर they collect the reports about the weather forecast. These provide information about the weather conditions. और ये जितने भी हैं ये हमको इंफॉर्मेशन देते हैं वेदर कंडीशन की, एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। और ये जो वेदर रिपोर्ट है वो हमारे नेक्स्ट फ्यू आवर्स की भी हो सकती है, नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए भी हो सकती है। So that's all in this chapter. Hope you understand the chapter. You can take a reading, have a look of this chapter, then you will understand nicely. So read this chapter one more time. Thank you. God bless you all.